ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में एक कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल डे टॉप 3 ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, एक होते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक्स। अंडर वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो डिस्काउंटेड होते हैं, जो कम प्राइस के होते हैं, जिनके ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और एक होते हैं यानी कि अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स वो होते हैं जो अपनी प्राइस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, फिर उनमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का जो वीलॉग होगा वो टॉप 3 ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के ऊपर होगा। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अच्छी नीयत का सिला ज़रूर मिलता है, फिर चाहे वो मौजज़े की सूरत में हो या दुआ की कबूलियत की। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोज़ी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे कल बताया गया था कि देखिए मार्केट अपना एक जो अपसाइड रेंज है वो पूरी कर चुकी है, लेकिन चूंकि मार्केट अपने सपोर्ट से कल ऊपर क्लोज रही थी तो एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट कल भी आपको अच्छा चांस देगी। जब तक मार्केट अपने सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करेगी, करेक्शन फेज में नहीं जाएगी। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया तो जो करेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का व्यू भी यही था कि जहां पर मार्केट हायर सेट पर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग को खास तवज्जो दीजिएगा और उन्हीं स्टॉक को टारगेट कीजिएगा जो टेक्निकली बड़े साउंड है, जिनके अंदर अपसाइड यानी पोटेंशियल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की मार्केट का आगाज भी पॉजिटिव हुआ और फिर कल डोनाल्ड ट्रंप साहब की मीटिंग थी, उसमें भी काफ़ी सारी बेहतर बातें की गई। और जो ईरान और अमेरिका के हवाले से जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है उसमें फाइनल डे भी रह गया, कल फाइनल डे होगा और इंशाल्लाह कल ये मामला अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो आज मार्केट ने अच्छा यानी परफॉर्म किया, गैप ओपनिंग के साथ ओपन रही, पूरा दिन मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती गई और 887 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। 1,81,398 के करीब मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो इजाफा रहा, 1229 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से स्लाइटली ज्यादा थे। कल 1212 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। आज सबसे ज्यादा जो काम हुआ है कॉसम में हुआ है और 23 करोड़ का काम हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें के इलेक्ट्रिक सेकंड नंबर पे, WTL सिलिम, MDTL सिलिम आज थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, जबकि मैपली, पाक इलेक्ट्रॉन, पावर जिन और BNL छोटे छोटे इसके अंदर बेहतर काम होते हुए नजर आया। इसी तरीके से अगर हम देखें यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, लेदर, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग पॉजिटिव रहे, जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस, रिफाइनरीज वगैरह में हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम खबरों के ऊपर कुछ नजर डालें तो अमेरिकी ईरान अमन मुआहदे के बाद तेल की कीमतें मुस्तहकम हुई, क्योंकि जैसे जैसे मामला पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं अब ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में कोलैप्स कर रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो सिलेक्ट टेक्नोलॉजी IPO यानी ओपन हो गया है बुक बिल्डिंग के लिए 22 से 23 जून तक, और इसके बाद इसकी यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी सब्सक्रिप्शन भी होगी 23 जून को। तो ये भी इसमें भी ध्यान दे सकते हैं, ये भी पॉजिटिव कंपनी है। बैंक इस्लामी ने शरिया स्क्रीनिंग का मुआहदा किया, ये बैंक इस्लामी के लिए बहुत अच्छा है और बैंक इस्लामी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अमेरिका का जो अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट था उसको होल्ड रखा गया है और इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर 2300 रुपये पर तोला गिरावट की तरफ रही, नेगेटिव साइड पे थी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $75.40 के पास ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल यानी कि 74 से लेके 70 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त है $118 माइनस है 4263, और सिल्वर जो है इस वक्त तकरीबन $4 माइनस है $66.90 के करीब चल रहा है। कल आपको याद होगा कि 2 दिन पहले आपको बताया गया था कि गोल्ड सिल्वर में जो रिकवरी हुई है उसमें ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करने की वजह एग्जिट करने को तरजीह दें, क्योंकि ये दोबारा गिरावट की तरफ आ जाएंगे और वही चीज आप देख रहे हैं कि ये गिरावट की तरफ आ चुके हैं, मजीद गिर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट इस वक्त वीक मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है और मार्केट चूंकि रिकवर काफी हो गई है और प्री रैली कर चुकी है। इन सारी न्यूज की जो हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट ने पहले ही रैली कर ली है और इस न्यूज को गेन कर लिया। अब चूंकि न्यूज का एक आना है और हमारी मार्केट का एक स्लोगन भी है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज,
जब तक खबर रूमर चल रही है, खबर आने वाली है, तब तक आप तेजी मंदी करते रहें। जहां खबर आ जाए वहां फिर मार्केट यानी कि वो खत्म हो जाती है, फिर मार्केट को नया बहाना ढूंढती है, क्योंकि मार्केट को चलने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। गिरने के लिए भी बहाना चाहिए होता है और ऊपर जाने के लिए भी बहाना चाहिए होता है। तो ये चीज है। इसी तरीके से अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ देखें कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप देखें तो ग्राफ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपसाइड, जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 1,83,500 का लेवल आ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अपना सपोर्ट मेंटेन करने की कोशिश की और मार्केट एक नया हाई भी बनाया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कल के दिन भी, चूंकि कल साइन एग्रीमेंट पे साइन होगा स्विट्जरलैंड के अंदर और कल यूरोप स्टार्ट होता है, 12 से लेकर 1 बजे के दरमियान स्टार्ट होता है। तो एक्सपेक्टेशन है कि खबर पॉसिबिलिटी के 4 या 5 बजे के करीब, या फिर हो सकता है कि मार्केट बंद होने के बाद 7-8 बजे के करीब करीब आपको क्लियर हो जाए। तो कल भी मार्केट आपकी इस तरह ही रहेगी। कल भी आपने कोशिश ये करनी कि मार्केट जहां रैली करती है, जहां हाई साइड पर मूव देती है, तो कोशिश करें उन स्टॉक्स के अंदर जो ज्यादा बढ़ गए हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गए, तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और उन स्टॉक को टारगेट करें जो डिस्काउंटेड है। जैसे आज आपने देखा कि टॉमसन ने कैप मारा, क्योंकि डिस्काउंटेड स्टॉक था। प्रेमा डिस्काउंटेड स्टॉक है। कोयल ने कैप मारा, कोयल डिस्काउंटेड स्टॉक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंटेड है, जो आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली कर सकते हैं और एक अच्छी अपसाइड दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, बिल्कुल 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ओवर वैल्यूड हो गए हैं और काफी लोअर साइड से चले हैं। उनका ख्याल रखना जरूरी है। अगर इनको हायर साइड पर जाके बाइंग करते हैं तो इक्विटी डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। विदाउट स्टॉप लॉस इक्विटी डैमेज हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें टीपीएल कॉर्पोरेशन, टीपीएल कॉर्पोरेशन 7 रुपए से चला हुआ स्टॉक से और लगभग 17 रुपए हो चुका है। अगर देखा जाए तो अच्छा खासा बढ़ चुका है और इस वक्त अगर हम देखें तो यानी 18, 20, 22 एग्जिट लेवल बनता है इसका। 18 के करीब भी एग्जिट, 20 अगर 18 मेंटेन कर जाएगा तो फिर 20 रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, 20 अगर यानी कि ब्रेक कर जाएगा तो 22। तो 18 से 22 के दरमियान एग्जिट लेवल बनता है इसका। इसका जो सपोर्ट है, जो इसको रख रहे हैं मजीद तेजी के लिए, तो 15-30 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ रखे। अगर 15-30 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ये आपको 12 रुपए से लेके 11 रुपए तक, 10 रुपए तक मिलेगा। तो 15-30 आपका इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। अगर जो मजीद रैली करना चाहते हैं तो वो स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। आईडीएसएम लोअर साइड से चला था, ओवर वैल्यूड स्टॉक से 70 से 80 के दरमियान इसको एग्जिट करना चाहिए। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 95 बनता है। 95 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये मजीद रैली करेगा। अदरवाइज जो भी अपसाइड मिलती है इसमें सेल और स्ट्रेंथ करें, एग्जिट करें। किसी भी टाइम कोलैप्स कर जाएगा और 65 से लेके 50 तक, 55 तक भी आ सकता है। ओ बॉय के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर बार बार कॉल देते थे और सेफली क्लाइंट को एग्जिट करवाते रहे। 21, 22, 24 ये इसका एग्जिट एरिया है और 26 रेजिस्टेंस लेवल है और किसी भी टाइम ये कोलैप्स कर सकता है। तकरीबन 19 से लेके 18, 16, 14 की रेंज में भी जा सकता है। तो ध्यान के साथ इनमें ट्रेडिंग करें, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में बाय करना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर राइट टाइम पर एग्जिट नहीं करते तो यही स्टॉक आपके स्टॉक्स आपकी बास्केट में रह जाते हैं और फिर होता ही है कि 3-3, 6-6 महीने, साल होल्ड करना पड़ता है। इसके बाद कहीं जाके नंबर आता है। तो याद रखें कि मार्केट में जो बेहतरीन जो लर्निंग है वो है एग्जिट स्ट्रेटेजी। एग्जिट करना सीख गए तो मार्केट में कामयाब हो जाएंगे। हमारे ग्रुप के अंदर एग्जिट कॉल्स, एंट्री कॉल्स और ये सारी चीजें एडवांस में शेयर की जा रही होती है। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपको 0 सर्विस मिल रही है, तो इसके लिए ये कि एक डबल अपॉर्चुनिटी है कि मुनीर खानानी में रहते हुए आपको स्पेशल ग्रुप की यानी कि सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपने मुझसे कांटेक्ट करना है और एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।